घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। हमारे शास्त्रों में लिखी गई हर बात का वैज्ञानिक आधार है। हमारे ऋषि मुनि और पूर्वज कई साल पहले हमें आचार व्यवहार, पूजा पाठ और डेली रूटीन से जुड़ी बहुत सी बातें बता चुके हैं, जिनका कुछ हद तक अमल हम आज भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इसका नाता विज्ञान से भी है। हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति और हमारे पूजा पाठ का अपना एक वैज्ञानिक पहलू है, और इसी से जुड़ी खास जानकारी आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, यानी कालचक्र के साथ, क्योंकि आज आपको हम शास्त्रों से साइंस का कनेक्शन बताने वाले हैं। और आइए अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी पूजन की। तुलसी का धार्मिक महत्व तो है ही पंडित जी, और कई बार आपने इस विषय पे हमें बताया भी है, लेकिन इसके पीछे का जो वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि आज हम साइंस कनेक्शन बता रहे हैं अपनी पूजा पाठ संस्कृति से, तो इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है? देखो, सबसे पहले तो अभिलाषा ये बताना चाहूंगा कि सनातन धर्म का कोई ऐसा कार्य नहीं है, कोई ऐसी पूजा पद्धति, कोई ऐसा आचरण, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो बिना किसी प्रयोजन के हो जी, या जिसका बिना किसी सृष्टि में यथार्थ महत्व के महत्व दिया जाता हो। उसका कहीं न कहीं से कनेक्शन, कहीं न कहीं से महत्व है जी। अगर चींटी को चीनी खिलाने के लिए सनातन धर्म कहता है तो वो इसलिए कि चींटी बिल में जा करके और वहां ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, उससे धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अगर सांप को दूध पिलाया जाता है तो इसलिए कि वो कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं का भक्षण करता है जी। तो कहने का मतलब यह है कि सनातन धर्म में कुछ भी ऐसा नहीं है। पीपल के पेड़ की पूजा होती है तो इसलिए कुछ 24 घंटा हमें ऑक्सीजन देता है जी। तो इसी क्रम में सनातन धर्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना तथ्य के मान्यता प्राप्त हो। तो आप जान लीजिए। और मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, तुलसी का धार्मिक महत्व तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुलसी एक औषधि है। तुलसी पूजन हर भारतीय घर की पहचान है। तुलसी पूजन से घर में मानसिक शांति, सुख, समृद्धि, सफलता प्राप्त होती है। लेकिन तुलसी का वैज्ञानिक महत्व है, इसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। एक ऐसी रामबाण औषधि है जो हर प्रकार की बीमारियों में काम आती है। कैसे? अगर आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है, कफ, श्वास या हृदय रोग की समस्या है, या ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी है, या इनमिया हुआ है, ब्लड की कमी है, या खांसी जुकाम ने आपको परेशान कर दिया है, या आप अस्थमेटिक हैं, दमा के पेशेंट हैं, या दांतों में आपके रोग है, तो सभी इन रोगों में तुलसी चमत्कार करती है। तुलसी एक तरह से ना सिर्फ हमारे शरीर बल्कि हमारे वातावरण को भी शुद्ध करती है। देखिए, तुलसी अगर इतना इंपॉर्टेंट न होती तो ये बात न बनती कि बिना विष्णु की पूजा में तुलसी के पहुंचे पूजा अधूरी रहेगी। मतलब भगवान विष्णु से सारा संसार है, और भगवान विष्णु की पूजा तब साकार होगी जब तुलसी होगी। इसी बात से तुलसी के महत्व को समझ लीजिए कि जो समस्त ब्रह्मांड को अपने एक रोमकूप में धारण करता है, ऐसा सर्वशक्तिमान जो है, उसके लिए भी तुलसी आवश्यक है। तो इस चराचर जगत के जीव के लिए तुलसी क्यों आवश्यक नहीं है? तो तुलसी आवश्यक है। इसीलिए सनातन धर्म में हमारी देवियां, हमारी कुमारी कन्याएं, हमारी सुहागन महिलाएं तुलसी की दमखम लगाकर पूजा करती हैं और तुलसी के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, तुलसी के बारे में आपने कितनी अच्छी बातें बताई हैं, और वाकई ये हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है कि तुलसी पूजन से ही दिन की शुरुआत होती है। लेकिन दिन की शुरुआत में कहते हैं कि सूर्य पूजन का भी उतना ही महत्व है। इसके पीछे का साइंटिफिक एस्पेक्ट जो है वो हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्यों ये कहा जाता है कि भोर की शुरुआत सूर्य को अर्घ्य देकर जरूर करनी चाहिए। देखो अभिलाषा, ऐसा है, सामवेद का मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः। सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है और सूर्य को इस समस्त ब्रह्मांड का मूल माना गया है।
जी। सनातन धर्म में सूर्य को अर्घ देने का भी नियम है और इसके पीछे, सनातन धर्म को जो अर्घ देने का नियम है, इसके पीछे भी वैज्ञानिक आधार है। शरीर को शुद्ध रखने के लिए जितनी हवा की जरूरत है उतना ही प्रकाश की भी जरूरत है। शरीर में, हमारे शरीर में अलग अलग रंगों की विद्युत किरणें होती हैं। जिस रंग की हमारे शरीर में कमी होती है वो सूर्य को जल चढ़ाने से उसकी कमी पूरी हो जाती है, उसकी किरणों द्वारा वो कमी प्राप्त हो जाती है। सूर्य की किरणों का प्रभाव जल पर भी बहुत जल्दी पड़ता है। सूर्य की सप्तरंगी किरणों से अद्भुत रोगनाशक गुण पाया जाता है। ऐसे में जब हम सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो सूर्य की किरणें हमारे शरीर के अंदर शारीरिक दुर्बलता को तो दूर करती ही हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती हैं। इसीलिए सुबह सूर्य को अर्घ देने की परंपरा आदिकाल से सनातन धर्म में चली आ रही है। सुबह सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी भी प्राप्त होता है। ये तो आज की भाषा में, आज डॉक्टरों की भाषा में यही है कि अगर आपके हाथ पैर में दर्द है, शरीर में दर्द है, विटामिन डी की कमी है तो सूर्य की रोशनी में बैठिए। लेकिन सूर्योदय से 24 मिनट तक सूर्य की रोशनी अमृत के समान होती है और उसके बाद ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता जाता है त्यों-त्यों उसका महत्व कमजोर होता जाता है। आप जानते हैं, अगर सूर्य की रोशनी में एकदम प्रातः काल सूर्य की प्रातः की किरणें आपके शरीर पर पड़ें और आप सूर्य उपासना करें तो आपके निष्क्रिय हुए अंग भी एक्टिव हो सकते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या जिनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, किसी चीज़ का जिनके मन में भय बना रहता है, ऐसे लोगों को तो किसी कीमत पर सूर्य की आराधना उपासना करनी चाहिए। और सूर्य का जो वैदिक मंत्र है, जिनके बच्चे पढ़ाई के समय में बीमार हो जाते हैं, एग्जामिनेशन के समय में जरूर बीमार होते हैं, एग्जामिनेशन के समय में घबराहट जिनको हो जाती है, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों से सूर्य के वैदिक मंत्र का 108 बार रोज उच्चारण करवाएं। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृत्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। अगर आप मंत्र नोट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, गूगल पे जाइए और सूर्य का वैदिक मंत्र टाइप कीजिए, आपको ये मंत्र आ जाएगा। केवल यही मंत्र वैदिक मंत्र है और इसकी जगह पे कोई दूसरा मंत्र नहीं आएगा। और इस मंत्र को अगर आप अपने बच्चे को सिखा देते हैं या ऐसे किसी व्यक्ति को ये मंत्र आप अभ्यास कराइए जिसे कहीं इंटरव्यू में जाना है, क्योंकि इंटरव्यू में जब आदमी जाता है तो सबसे पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है यही इंटरव्यू लेने वाला देखता है। और बॉडी लैंग्वेज कैसे बनती बिगड़ती है? आत्मविश्वास से। और सूर्य क्या है? आत्मविश्वास का कारक है। अगर सूर्य के मंत्रों का जप हुआ है तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा मानव अपर गिरिन कर राजा, तो चेहरे से हजारों सूर्य की किरणों की तरह रोशनी निकलती रहेगी, आंखों में अद्वितीय चमक रहेगी और सामने वाले को आप प्रभावित कर पाएंगे। तो बॉडी लैंग्वेज अगर आपकी पास हो गई तो उसके बाद आपका इंटरव्यू अपने आप आसान हो जाएगा। इसलिए सूर्य की उपासना, सूर्य के वैदिक मंत्र का जप हमें प्राण से भी प्यारा होना चाहिए और इसका महत्व समाज में स्थापित होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब अपने चर्चा पर हम आए तो मेरा जो प्रश्न है वो व्रत को लेकर है, फास्टिंग को लेकर। नवरात्र, महाशिवरात्रि, एकादशी, पूर्णिमा, कई तरह के व्रत हमारे यहाँ करने का प्रयोजन है। लोग कहते हैं व्रतों से ऐसा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन क्या इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है कि व्रत करने चाहिए? देखो बेटा, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ तुम यहाँ व्रत को उपवास के रूप में पूछ रही हो जी। और व्रत का जो शाब्दिक अर्थ है, व्रत का शाब्दिक अर्थ हमारे शास्त्रों में कहा गया है इंद्रिय संयम। ये जो हमारी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, मुंह, कान, मलमूत्र के उत्सर्जन के स्थान, हाथ, पैर, त्वचा, ये जो हमारे
कर्मेंद्रियां हैं, इन कर्मेंद्रियों को शिथिल करने के लिए और इन कर्मेंद्रियों को सात्विक राह पर बढ़ाने के लिए व्रत किया जाता है। जी। व्रतों में बहुत प्रकार का व्रत होता है। एक तो उपवास व्रत होता है, जिसमें आदमी भूखे रह करके इंद्रियों को संयमित करता है। जी। एक मौन व्रत होता है, मनसा वाचा कर्मणा व्यक्ति मौन हो जाए, किसी के एक वाणी का, किसी के आचरण का उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। वही वीर व्रत करता है, मतलब जीवन की आहुति देने के लिए प्रतिक्षण अपने सिद्धांतों के प्रति समर्पित होता है। तो व्रत का तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। जी। और हमारी पौराणिक कथाओं में हर उपवास का कोई न कोई वैज्ञानिक आधार है। अब देखिए, उपवास की बात आ गई ना, व्रत और उपवास में यही अंतर है। व्रत का मतलब है इंद्रिय संयम और उपवास का मतलब है कि शरीर को शिथिल करने की एक प्रक्रिया। तो उपवास का कोई न कोई वैज्ञानिक आधार तो जरूर है। और ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो इन कर्मकांडों से इसको इसलिए जोड़ा गया है ताकि जनसाधारण भी उपवास का महत्व समझ सकें। और जब जनसाधारण इस महत्व को समझेंगे तो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लोग उठाएंगे। उपवास का अर्थ 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण है, जो मैं अब आपको बता रहा हूं। व्रत रखने के दौरान फैट बर्निंग प्रोसेस तेज हो जाता है, जिससे चर्बी तेजी से गलनी शुरू हो जाती है। व्रत करने से नई रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं के बनने में मदद मिलती है और कुछ समय के लिए व्रत रखने से मेटाबॉलिक रेट में 3 से 14% तक बढ़ोतरी होती है। व्रत करने से दिमाग स्वस्थ रहता है। व्रत करने से डिप्रेशन और मस्तिष्क से जुड़ी कई समस्याओं में फायदा मिलता है। आज के समय में तनाव एक बहुत बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम है। ऐसे में व्रत करने से तनाव में भी कमी आएगी और निसंदेह जब तनाव में कमी आएगी तो आपके मुखमंडल का जो आभा मंडल है वो बढ़ेगा, आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप विपरीत परिस्थितियों पर भी अपनी विजय पताका लहरा पाएंगे और आपका जीवन सफलता के राह पर आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए आज, क्योंकि हम अपने शास्त्रों के बताए हुए जितने भी नियम हैं, पूजा पाठ के नियम हैं, उनके वैज्ञानिक आधार को समझ रहे हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो हम अपने आसपास देखते हैं पूजा पाठ के दौरान, वो होती है घंटी का बजना, शंख का बजना। पंडित जी, पूजा पाठ के दौरान अगर घंटी ना बजे, शंखनाद ना हो, तो एक वातावरण वैसा नहीं बनता, महसूस नहीं होता कि हाँ हम एक पवित्र स्थल पर हैं। क्या इसका वैज्ञानिक आधार भी है? इसका एक वैज्ञानिक असर हमारे जीवन पे, पूरे वातावरण पे पड़ता है? देखो, ऐसा है अभिलाषा, जिस तरह से प्रकृति में प्रदूषण होता है उसी तरह से प्रकृति में ध्वनि प्रदूषण भी होता है। जी। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए साउंड एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जी। और वो साउंड एनर्जी शुभ शुभ बोलने से, शंख की आवाज से, घंटी और घड़ियाल की आवाज से वो प्राप्त होती है। जी। तो कहने का मतलब है कि पूजा की घंटी का महत्व तो शायद कुछ ही लोग जानते हैं। और इसका वैज्ञानिक तथ्य है कि मंदिर या किसी भी पूजा पाठ के स्थान पर पूजा की घंटी और शंख बजाने से वातावरण में जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वातावरण पवित्र हो जाता है। शंख की ध्वनि से मलेरिया के मच्छर भी खत्म हो सकते हैं और शंखनाद से सकारात्मक ऊर्जा का सृजन भी होता है। 40,000 रुपया लगा करके एंजियोग्राफी होती है, तब पता चलता है कि कितना ब्लॉकेज है हार्ट में और आदमी के हृदय रोग की क्या समस्या है। लेकिन अगर शंख नहीं बज पाता है, कोई आदमी शंख नहीं बजा पाता है, तो इसका मतलब है कि वो हृदय रोगी है। और अगर शंख बज रही है तो इसका मतलब कि उसे एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फेफड़े इतने मजबूत हैं कि वो शंख अगर बजा पा रहे हैं तो इसका मतलब कि कोई हृदय रोग नहीं है। बहुत बड़ी परीक्षा है शंख ध्वनि का। और आप एक बात जान लीजिए, केवल पूजा पाठ में ही नहीं, युद्ध के मैदान में भी
शंख का बजना अपने आप में महत्व रखता है। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी चल रही थी, दोनों सेनाएं आमने सामने थी, तो उस समय युद्ध शुरू करने के पहले क्या हुआ था? शंखनाद। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रदध्वा महाशंख भीमकर्मा मृगोदर। पांचजन्यम हृषिकेशो, पांचजन्य नाम का शंख जो था उसे भगवान कृष्ण ने बजाया। देवदत्तम धनंजय, देवदत्त नाम का जो शंख था उसको अर्जुन ने बजाया। पौंड्रदध्वा महाशंख भीमकर्मा मृगोदर, और पौंड्रदध्व नाम का जो शंख था उसको भीम ने बजाया। तो ये शंखनाद युद्ध की तैयारी का संकेत भी देता है। इससे आत्मबल में वृद्धि होती है और शंख में प्राकृतिक कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। अगर शंख असली होगा तो उसको अपने कान के पास लगाएंगे ना तो वो बोलेगा, और अगर शंख नकली होगा, पेरिसा प्लास्टर से बना हुआ होगा, आर्टिफिशियल होगा, तो वो बोलेगा नहीं। शंख कान के पास लगाइए तो ऐसे बोलेगा, ऐसी आवाज आएगी। तो ओरिजिनल शंख की ये पहचान है। प्रतिदिन शंख फूंकने वाले को गला और फेफड़े दोनों का रोग नहीं होता है। ये जो आज कोरोना हो रहा है और जल्दी से लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है। अरे मैं कहता हूं कि अगर कोई प्राणायाम करता हो, और वो भी प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम करता हो, उसका ऑक्सीजन लेवल नीचे ले जाके दिखाइए। अगर कोई रोज शंख बजाता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल नीचे ले जाके दिखाइए। सवाल ही नहीं उठता है। आज जिस ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही है, जिस ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए जद्दोजहद हो रहे हैं, अगर हम रोज शंख बजाएं, अगर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करें तो इस रोग से तो हम बच सकते हैं। शंख बजाने से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। इस बात को आप जान लीजिए। ब्राह्मी वटी खाने से जो लाभ मिलता है वो शंख बजाने से बिना ब्राह्मी वटी के भी वो लाभ मिलता है। क्यों? मेमोरी पावर बहुत जरूरी है। आप चाहे जितने बड़े विद्वान हो, अगर आप पढ़ते हैं और भूल जाते हैं कोई मतलब नहीं। अगर आपकी रिकॉल मेमोरी स्ट्रांग नहीं है, अगर आप अपने मेमोरी को तुरंत वापस नहीं ला पाते हैं, तो फिर तो सब कुछ पढ़ना लिखना ज्ञान सब बेकार है। क्योंकि अगर समय पर चीजें याद नहीं आती हैं, समय पर चीजें प्रकट नहीं होती हैं, फिर उसका होना न होना बराबर है। अस्त्र और शस्त्र आपके पास है, लेकिन युद्ध शुरू हो गया, युद्ध में आपके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, उसके बाद में अस्त्र शस्त्र होकर के ही आप क्या करेंगे? तो इसलिए शंखवादन से स्मरण शक्ति बढ़ती है, इसका ध्यान देना चाहिए। और हमें चाहिए कि अपने घरों में, देखिए मेरा आग्रह है आपसे, अपने घरों में एक बजने वाला शंख, एक दक्षिणावर्ती शंख, एक घंटी, और ईशान कोण में एक तुलसी का पौधा, और घर में ईशान कोण में एक चांदी के बर्तन में या पीतल के बर्तन में गंगा जल, एक लाल कपड़े में रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक। इतना तो हर सनातन धर्मी के घर में होना चाहिए। और इतनी चीजें जिस भी सनातन धर्मी के घर में होंगी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ऐसे आदमी के घर में ऊपर नीचे तो भाग्य का खेल है, होता रहता है, लेकिन ऐसे लोगों के घर में ना तो भूत प्रेत की बाधा होगी, और ना ही कभी ऐसे परिवारों में किसी की अकाल मृत्यु होगी, और ना ही ऐसे परिवारों में कभी विद्युत का वज्रघात होगा। इन चीजों से ये चीजें जरूर बचाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज बेहद अहम चर्चा हम लोग कर रहे हैं और बहुत ही वैज्ञानिक तथ्यों के साथ आप हमें जानकारियां दे रहे हैं। आज कालचक्र में पंडित जी आपको जो धार्मिक मान्यताओं का वैज्ञानिक महत्व है वो लगातार बताएंगे। आगे इसी से जुड़ी और भी जानकारी आपको देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए कालचक्र के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। क्यों लगाया जाता है माथे पर तिलक, क्यों की जाती है पीपल की पूजा, और क्यों करते हैं हवन और यज्ञ, क्यों पंचामृत, चरणामृत और गौमूत्र को माना जाता है शुभकारी और गुणकारी, क्या है हमारे शास्त्रों का साइंस से नाता, और यही सब आज बता रहे हैं हमें पंडित सुरेश पांडे जी। अब बात करते हैं हम गायत्री मंत्र की। पंडित जी, गायत्री मंत्र के बारे में तो कहते हैं इसका एक बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट
इंसान के ऊपर पड़ता है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि अगर सही ढंग से ना उच्चारण करें तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। गायत्री मंत्र के बारे में बताइए कि कितना वैज्ञानिक मंत्र है ये, इसका पूरा असर हमारे जीवन पर। देखो, गायत्री छंदसाम मातेति, गायत्री है वेदों की माता जी। और गायत्री का महत्व बताने के लिए ब्रह्मा के 4 मुंह भी छोटे पड़ जाएंगे और सरस्वती की वीणा भी जवाब दे जाएगी, क्योंकि गायत्री छंदसाम मातेति ये वेदों की माता है। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है जिसका महत्व हम जैसा अदना सा आदमी कोई बता देगा जी। लेकिन जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको कहने का प्रयास तो मैं कर रहा हूं जी जी। लेकिन कहने में अगर कोई भूल चूक हो तो उसे मेरी अल्पज्ञता अज्ञानता मान करके क्षमा करिएगा। देखिए, एक मंत्र गायत्री मंत्र ऐसा है जो अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अमेरिका से जर्मनी तक, ऑस्ट्रेलिया से कनाडा तक, हर हिंदू परिवार के बच्चे से बूढ़े तक को याद है। किसी से आप पूछ के देख लीजिए, अगर वो हिंदू धर्म का है तो उसे गायत्री मंत्र आता है। यही एक ऐसा मंत्र है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी लोगों को आता है। ये इसलिए इतना महान है कि इससे दिव्य ऊर्जा निकलती है जिसका पूरे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र के जप करने से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। ये मंत्र शरीर को हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट करते हैं। कभी आपने सोचा कि आखिरकार गायत्री का इतना महत्व क्यों है? तो मैं बताना चाहता हूं, आज ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा शरीर और ये संपूर्ण विश्व, 7 लोकों में ये पूरा विश्व डिवाइडेड है और 7 चक्रों में ये मेरा पूरा शरीर बंधा हुआ है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो 7 चक्र जो हमारे शरीर में माने जाते हैं, वो पहला चक्र जो गुदा मार्ग पर होता है उसका नाम है मूलाधार, जो लिंग मूल पर है उसका नाम है स्वाधिष्ठान, जो नाभि पर है उसका नाम है मणिपूरक, और जो हृदय पर है उसका नाम है अनाहत, और जो कंठ पर है उसका नाम है विशुद्धि, और जो त्रिकुटी पर है उसका नाम है आज्ञा, और जो एकदम ऊपर है उसका नाम है सहस्रार। कितने चक्र हुए? 7। इन 7 चक्रों का जिसका जागरण हो जाए वही व्यक्ति ईश्वर से कम नहीं होता है। और इन चक्रों में 3 चक्रों का जागरण तो बिना प्रयास के भी हो जाता है, लेकिन चौथे चक्र से जागरण बिना प्रयास के नहीं होता है। तो कहने का मतलब, गायत्री में जो एक मंत्र छिपा हुआ है उसकी व्याहृति कभी आपने उसको अगर देखा होगा तो आज मैं आपको बता रहा हूं। उन 7 चक्रों को ये 7 अक्षर, ये 7 शब्द एक्टिवेट करते हैं। वो क्या है? ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्, आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। अब आप भी समझ गए होंगे कि 7 चक्रों को एक्टिव करने के लिए इन 7 व्याहृतियों से प्राणायाम किया जाता है। जब हम पूरक करके और कुंभक में जाकर के इन 7 व्याहृतियों का पाठ करते हैं, नाभि पर, हृदय पर और त्रिकुटी पर ध्यान लगा करके, तो हमारे ये सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब ये चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं तो मनुष्य प्रकृति के इतना नजदीक हो जाता है कि उस मनुष्य के मन के अनुसार प्रकृति कार्य करने लगती है। एक मुहावरा है कि धोती आकाश में सूखना। धोती आकाश में सूखने का मतलब कि कोई आकाश में हैंगर नहीं लगा हुआ है जहां जाके धोती सूखती है। धोती आकाश में सूखने का मतलब बहुत उच्च प्रतिष्ठा का प्राप्त होना। और ये उच्च प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त होती थी लोगों को? गायत्री के द्वारा। तो इसलिए गायत्री में 24 अक्षर है, गायत्री के 24 देवता है, गायत्री की 24 जो है वो स्वरूप है, इतने पुष्प हैं। तो गायत्री बहुत बड़ी चीज है। और गायत्री के प्रभाव को जानते हैं, अगर किसी को डर लग रहा है तब भी गायत्री मंत्र पढ़ लेता है।
अगर किसी को कोई संकट आए तब भी गायत्री पढ़ लेता है। अगर पूजा में कोई बैठा अपने को पवित्र करना चाहता है तब भी गायत्री पढ़ लेता है। मतलब गायत्री ऐसा कोई प्रयोग नहीं जहां प्रयोग न होती हो। तो इसलिए गायत्री छंद साम मातेत, अपने सुबह की शुरुआत गायत्री से करिए। और हाँ, एक बात बता दूं कि अगर आप भी महान बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि अब ये जन्म आपका आखिरी जन्म हो, अब आपको मायाजाल में ना फंसना हो, तो आपको रोज नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। 15 सेकंड गायत्री मंत्र मन में सोचते हुए श्वास को खींचना चाहिए। दोनों नाक बंद करके 60 सेकंड सांस को रोक करके गायत्री मंत्र की सारी व्याहृतियां पढ़नी चाहिए। और उसके बाद 30 मिनट तक दाहिनी नाक से सांस छोड़ते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण मन में करते रहना चाहिए। ये 5 आवृत्ति करने से ये प्राणायाम जागृत होता है और इसकी जो परिणति होती है वो ध्वस्ती, प्राप्ति, संबित और प्रसाद के रूप में होती है। ध्वस्ती का मतलब कि आपके शरीर का सारा रोग ध्वस्त हो जाए, इसको कहते हैं ध्वस्ती। प्राप्ति माने किसी चीज की आपको इच्छा है और वो इच्छा आपकी अनायास पूरी हो जाए, इसको कहते हैं प्राप्ति। संबित का मतलब ग्रह गोचर प्रकृति के बारे में आपको ज्ञान हो जाए, तो ये है संबित। और प्रसाद की अवस्था का मतलब कि आप ऋषि मुनि की तरह एक जगह बैठ जाएं और सारे कार्य आपके अनायास, आपके बिना संकल्प के होते रहें, तो ये प्रसादावस्था है। मार्कंडेय पुराण में इसका विधिवत वर्णन आता है और जो लोग इसके इच्छुक और जिज्ञासु हों, इस पर विशद जानकारी लेना चाहें, उन्हें मार्कंडेय पुराण पढ़ना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज गायत्री मंत्र का जो वैज्ञानिक आधार है और कितना लाभ है उसका हमारे जीवन पे, उसके बारे में पंडित जी आपने हमें बताया। आज ये बहुत ही विशेष चर्चा है क्योंकि आस्था और विज्ञान के कनेक्शन को हम बता रहे हैं। हर धार्मिक कार्य को आपने देखा होगा कि यज्ञ या हवन के बिना उसे अधूरा माना जाता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? पंडित जी, ज़्यादातर हम देखते हैं कोई भी शुभ काम हो तो हवन ज़रूर हो, यज्ञ ज़रूर हो, और इसे लोग बहुत अच्छा भी मानते हैं, एक अलग ही पॉजिटिविटी बनती है। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार तो ये है कि भारत की संस्कृति में जितना सूर्य पूजन का महत्व है अभिलाषा, उससे कम अग्नि के पूजन का महत्व नहीं है। अग्नि पूजन का भी उतना ही महत्व है जी। अग्नि वैसे तो 7 प्रकार की होती है, ठीक है जी, लेकिन 3 प्रकार की अग्नि प्रमुख है। वो 3 प्रकार की अग्नि कौन कौन सी है? एक तो है जठराग्नि, जो हमारे शरीर में रहती है, जो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। और एक है बड़वाग्नि, जो समुद्र में रहती है, जो समुद्र के सतह को मेंटेन करती है। नहीं तो समुद्र में इतने नदियों का पानी मिल रहा है, समुद्र में भी बाढ़ आ जाए ना, समुद्र में बाढ़ क्यों नहीं आती है? बड़वाग्नि उसके जल को संयमित रखता है। और तीसरी है दावाग्नि। दावाग्नि वो होती है जो लोगों का घर जलाती है, जिससे लोगों के खलिहान जल जाते हैं, जिससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जल के राख हो जाती हैं, जंगल जल के राख हो जाते हैं। विनाशकारी अग्नि, विनाशकारी, उसको दावाग्नि कहते हैं। तो इसी तरह से भारतीय संस्कृति में अग्नि को बहुत ही पवित्र माना गया है। कहते हैं ना, अबला का नहीं कर सके, का नहीं सिंधु समाए, पावक का नहीं जाय सके, काल का ही नहीं खाए। अग्नि से जुड़ा एक प्रमुख संस्कार है, वो है हवन। इसे अग्निहोत्र भी कहते हैं। यज्ञ इसी का विस्तृत स्वरूप है। वेदों में कहा गया है कि हवन उतना ही जरूरी है जितना व्यक्ति के लिए जल। जब हवन में जौ, तिल, कस्तूरी, केसर, चंदन, इलायची, गुग्गल, घी, चावल, शहद, छुआरा, गिलोय, शक्कर, नागरमोथा, कूट, छणीला, जटामासी, सुगंध वाला, देवदारू का चूरा, चंदन भूरा, ये सारी सामग्रियां जब डाली जाती हैं तब इनका सबसे पहला लाभ वातावरण को मिलता है। इससे वातावरण शुद्ध होता है। पॉल्यूशन जो आज लोग कह रहे हैं कि बहुत तेजी से गर्मी बढ़ रही है और बहुत तेजी से बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं, अगर ऐसा होता रहा तो सन 2050 तक बॉम्बे अपनी जगह पे नहीं रह जाएगा। पूरा मतलब कि तबाही ही तबाही आ जाएगी, जलजला ही जलजला आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि तापमान धरती का बढ़ रहा है।
यहां तक अखबारों में आ रहा है कि पहले जो साइक्लोन 100 साल में 1-2 बार आते थे, वो इधर 25 सालों में हर साल 2 और 3 बार साइक्लोन आते हैं। कभी उड़ीसा को तबाह करते हैं, कभी बंबई को तबाह करते हैं, कभी गुजरात और बंगाल को तबाह करते हैं। ये साइक्लोन इतना ज़्यादा क्यों आते हैं? इसके पीछे का कारण है वातावरण गर्म हो रहा है, पॉल्यूशन के कारण। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी हिंदू मान्यता है उसके आधार पर जब हम अग्नि में हवन करते हैं तो उससे वातावरण शुद्ध होता है, और जब वातावरण शुद्ध होता है तो उससे बरसात होती है, और जब बरसात होती है तो उससे अन्न की उपज बढ़ती है, और धरती का वायुमंडल नम बना रहता है, जिससे बड़े बड़े जो हिमखंड हैं, हिमालय के पहाड़ हैं, वो जब नहीं पिघलते हैं तो हमारी सृष्टि की रक्षा होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, जब अग्नि का इतना महत्व है तो मेरे जहन में आया कि पूजा के वक्त दीप प्रज्वलित करना भी सबसे महत्वपूर्ण होता है। दीप प्रज्वलित करने का वैज्ञानिक आधार क्या है? देखो, सबसे पहले पूजा में अगर कोई काम किया जाता है तो दीप ही प्रज्वलित किया जाता है जी। जजमान जब अपने आसन पर बैठता है तो सबसे पहला काम होता है दीपक प्रज्वलित करके, हाथ धो करके, हाथ में फूल अक्षत लेकर के दीपक की प्रार्थना की जाती है जी कि हे दीप देवता, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। तो जब तक इस कर्म की समाप्ति न हो तब तक आप स्थिर रहें। भो दीपम देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी है विकृत, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। हिंदू परंपरा में पूजा के दौरान दीपक जलाने की मान्यता है। दीपक वह पात्र है जिसमें घी या तेल डाल करके सूत की ज्योति जलाई जाती है। दीपक की ज्योति का धुआं एयर प्यूरिफायर का काम करता है। शुद्ध घी या शुद्ध तेल की सुगंध हवा में मौजूद हानिकारक कणों को बाहर निकालती है। शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। आपका घर और शरीर रेडियो एक्टिव वेव के बुरे प्रभावों से काफी हद तक बच जाता है। शरीर पर खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया प्रभाव नहीं डालते हैं। तेल का दीपक जलाकर पूजा करने से पूजा करने वाले के चारों तरफ बहुत पतला सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। और अगर आपने दीपक जलाया होगा तो आपने दीपक की बहुत सी चीजें देखी होंगी। दीपक सिग्नल भी देता है। अगर दीपक की जो बत्ती है जलती है, उसके ऊपर जाकर के फूल की तरह आकृति बन जाए उसी बत्ती की, तो आप समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। और जिस घर में किसी महिला को नया नया गर्भधारण हो रहा हो, उस घर में जब पूजा होगी तो उस दिए में 2-2 फूल एक साथ लगेंगे। ये सिग्नल है, ईश्वरी सिग्नल है, जिसे हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने देखा है, परखा है और आगे इसको बताया है। तो दीपक की उपस्थिति, हमारे दीपक को अग्निदेव के रूप में हम उनको उपस्थित करके साक्षी मान करके पूजा करते हैं। इसीलिए कहते हैं भो दीपम देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी है विकृत, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। और दीपक का अचानक बुझ जाना बहुत बड़े अशुभ का संकेत है। जब भी दीपक किसी शुभ कार्य में बुझ जाता है तो उस समय तत्काल सुयोग्य ब्राह्मण को चाहिए कि यजमान से एक प्रायश्चित गोदान जरूर कराएं। चाहे 20 आने का ही गोदान हो, एक प्रायश्चित गोदान जरूर कराना चाहिए। नहीं तो दीपक के बुझने का प्रायश्चित होता है। और अगर दीपक को कोई कीटाणु आकर के बुझा रहा है, कोई भौरे टाइप का जंतु आकर के बुझा रहा है, तो आप मानिए कि उस स्थल पर दूषित आत्माएं रहती हैं जो पूजा पाठ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। तो दीपक का बहुत बड़ा महत्व है। दीपक हर पूजा पाठ में जलना चाहिए, ये बात आपको समझ लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं चर्चा में। कई ऐसे प्रश्न हैं जो आज जहन में आ रहे हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं, हम उसका पालन भी करते हैं, लेकिन उसका जो वैज्ञानिक आधार है वो समझना बेहद जरूरी है। वृक्षों
के पूजन की बात करते हैं पंडित जी, कहते हैं पीपल, बरगद, केले का पेड़, इन सभी के पूजन से बहुत लाभ मिलता है, लेकिन क्या इसका जो साइंटिफिक आधार है वो भी उतना ही अहम है? देखो, सबसे पहले तो मूल आधार यही समझ लो कि मनुष्य वही करता है जो उसके लिए और उसकी सृष्टि के लिए आवश्यक है जी। अनायास तो मनुष्य एक सरसों भी नहीं उठाता है आप ये मान के चलो। जी। जो सृष्टि के लिए आवश्यक है, जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है, उसको धर्म से जोड़कर, मर्यादा से जोड़ करके, उसे भावना से जोड़ करके उसे अग्रसर करता है, आगे बढ़ाता है। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। कोई मुकाबला नहीं है, कोई वृक्ष पीपल की मुकाबला नहीं कर सकता। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है पीपल। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो हिंदुओं में पीपल को जल से सिंचित करना एक प्रकार से बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। पीपल का पेड़ कई प्रकार के औषधियों के निर्माण में काम आता है। पीपल ही एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। पीपल के पेड़ के पास रहने से कई रोग दूर होते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि पीपल के नीचे जाके चारपाई बिछा के आप बैठ जाएंगे। मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए पीपल के नीचे, थूकना नहीं चाहिए पीपल के नीचे, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए पीपल के नीचे। पीपल देव वृक्ष है, उसकी पूजा करना चाहिए, उसका धार्मिक महत्व है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, पीपल के पेड़ का जो वैज्ञानिक आधार है उसकी पूजन का, वो आपको पंडित जी ने बताया। पंडित जी, पूजा पाठ के दौरान ये भी देखा गया है जितने भी लोग होते हैं उनको तिलक जरूर लगाया जाता है और बहुत ही खूबसूरत माहौल होता है, वो हम बहुत ही पॉजिटिव महसूस करते हैं। तिलक लगाने का क्या वैज्ञानिक आधार है? आपने भी तिलक लगाया हुआ है, रोज आप लगाते हैं, आज इसका वैज्ञानिक आधार बताइए। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर वसतु सर्वदा। देखो, अभिलाषा, सही बात तो यह है कि तुम्हें बहुत चीज़ों को जानने की अभिलाषा रहती है, विद्वान भी हो, ऐसी बात नहीं है, और योग्यता और पात्रता है सब चीज़ों को समझने की। समझ लो बेटा कि जहाँ चंदन लगाया जाता है यहीं पर भगवान शिव की तीसरी दृष्टि है और इसी को त्रिकुटी कहते हैं और आध्यात्मिक भाषा में इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। यहाँ पर द्विदल कमल की कल्पना की जाती है। सफेद रंग के द्विदल कमल, 2 पंखुड़ियों वाले कमल की कल्पना की जाती है। भगवान शिव की तीसरी आंख भी यही है और मनुष्य की तीसरी आंख भी यही है, क्योंकि आज्ञा चक्र के जागरण होने के बाद इस चराचर जगत में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। इसलिए जब वहीं चंदन लगाया जाता है, मलयागी चंदन जो शीतलता प्रदान करता है, तो निश्चित रूप से तिलक लगाना धार्मिक कृत्यों से जुड़ जाता है। माथे पर तिलक जिस स्थान पर लगाया जाता है वो भ्रूमध्य या आज्ञा चक्र कहलाता है। शरीर शास्त्र की दृष्टि से यह स्थान पीनियल ग्रंथि का स्थान है। ऐसे में जब माथे पर तिलक लगाया जाता है तो आज्ञा चक्र को नियमित रूप से उत्तेजना मिलती रहती है। इसीलिए कहते हैं ना, आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजाते विषय उपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतारि सर्वागिरो यद कर्मम क्रियते तदखिलम संभो तो आराधनम। जय मां विंध्यवासिनी। तो शास्त्रों में बताए हर नियमक के आज हम आपको जो धार्मिक है और साथ ही साथ जो साइंटिफिक है वो आधार लगातार बता रहे हैं। हम पैर क्यों छूते हैं, नमस्कार क्यों करते हैं, क्यों गोमूत्र, चरणामृत और पंचामृत शुभकारी है हमारे लिए, ये सब बताएंगे आपको आज पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए कालचक्र के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। हमारी आस्था से कैसे जुड़ा है विज्ञान, हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाजों से क्या है विज्ञान का रिश्ता, और यही आज कालचक्र में हम पंडित जी से जान रहे हैं। चलिए इसी कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गोमूत्र, चरणामृत और पंचामृत की। गोमूत्र को तो शास्त्र और साइंस दोनों ने गुणकारी माना है, कई रिसर्च हुए हैं और इसके और भी बहुत से साइंटिफिक पहलू हैं। वो क्या है और कैसे इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में हमें करना चाहिए, पंडित जी ये बताएं। देखिए, अब जो 3 चीजों की बात हम करेंगे, गोमूत्र की या चरणामृत की या पंचामृत की, ये सचमुच में अमृत है।
सनातन धर्म में घर में गौमूत्र के छिड़काव पर भी जोर दिया गया है। और जिन घरों में ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, जिन घरों में ज्यादा लोग मायूस रहते हैं, वहां गौमूत्र का छिड़काव अमृत की तरह फायदेमंद है। इसका वैज्ञानिक आधार है। क्या आधार है भाई? गौमूत्र की गंध जो होती है बहुत तेज होती है, इसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। घर के वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया इस गंध और एसिड के प्रभाव से खत्म हो जाते हैं। इससे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। जानते हैं, पहले जहां भी पूजन होती थी तो उसको गाय के गोबर से लीपा जाता था और उसके ऊपर आटा से चौक बनाया जाता था, फिर उसके ऊपर पूजा पाठ होती थी। लेकिन अब फर्श कच्ची है, पहले थी, अब पक्की फर्श है। अब गाय के गोबर से कैसे लेपन करेंगे? अब कैसे उसको शुद्ध बनाएंगे? तो भाई, पानी में जैसे आप फिनाइल डालते हैं वैसे थोड़ा सा गोमूत्र डाल करके जहां आपको पूजा करना हो वहां पोंछा लगा करके अगर आप पूजा करें तो शायद वहां की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। चरणामृत तांबे के बर्तन में रखा जा सकता है और इसका जल पीने से शरीर रोग मुक्त होता है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर के पंचामृत बनाया जाता है। ये पांचों चीजें शरीर को शुद्ध और निरोगी रखती हैं और पांचों तत्वों को संतुलित रखती हैं। पंचामृत से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से बढ़ती है और कहते हैं कि जो लोग पंचामृत का सेवन करते हैं या चरणामृत का सेवन करते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे कि क्यों छूते हैं बड़ों के पैर, क्यों करते हैं नमस्कार, कैसे नमस्कार करने से काबू होगा आपका गुस्सा, कैसे पैर छूने से शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इस महत्वपूर्ण जानकारी को जानने और समझने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का स्पेशल सेगमेंट और इस स्पेशल सेगमेंट में पंडित जी से नमस्कार और प्रणाम करने का वैज्ञानिक आधार जानते हैं। नमस्कार करने की आदत कैसे हमारे शरीर और परिवार दोनों को पॉजिटिव रखती है, शुभ रखती है और अच्छा हमें उसका लाभ मिलता है, ये बताइए पंडित जी। सच बात है, ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, अभिवादन, प्रणाम, ये सचमुच में एक प्रकार का सम्मान है, एक संस्कार है। प्रणाम करना एक यौगिक प्रक्रिया भी है, इसका वैज्ञानिक आधार भी है। नमस्कार करने से निर्मलता बढ़ती है, मन शांत रहता है। जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है तो एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आंख, कान और दिमाग पर पड़ता है। हाथ जोड़कर आप जोर से बोल नहीं सकते, अधिक क्रोध नहीं कर सकते और भाग नहीं सकते। ये एक ऐसी मुद्रा है, एक ऐसी पद्धति है जिसमें एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। इस तरह नमस्कार करने से आपका क्रोध हमेशा नियंत्रित रहता है। बहुत बड़ी बात है, प्रणाम करने की इस मुद्रा में बहुत बड़े गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं और इससे हमारा शरीर जिन तरंगों के प्रभाव में आता है वो तरंगें बड़ी ही शुभकारी और हमारे साहस के स्तर को ऊपर उठाने वाली और दुस्साहस से भी बचाने वाली होती हैं। इसलिए प्रणाम, नमस्कार की मुद्रा अपने आप में एक अद्वितीय मुद्रा है। चाहे ईश्वर को प्रणाम करना हो, चाहे अपने गुरु को साष्टांग दंडवत करना हो, सब अपने आप में बहुत अनुपम है। बहुत से लोग ऐसे हैं प्रणाम और नमस्कार करते हैं लेकिन जानते ही नहीं है प्रणाम की विधा क्या है। पहले के जमाने में राजा महाराजा साधु संतों के यहाँ, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के यहाँ जाते थे तो साष्टांग दंडवत होकर के लेट करके अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली उनके बाएं पैर के अंगूठे पर, बाएं पैर की अंगूठी दाहिने, इसी तरह से तर्जनी उंगलियों को रख करके और ऋषि मुनि की पॉजिटिव एनर्जी को अपने शरीर में लेते थे, जिससे उनके कलमश का, उनके अंदर की कालिमा का समापन हो जाता था और वो पवित्र हो जाते थे। तो ये बात भी ध्यान देने योग्य है। और पंडित जी, इस कोरोना काल में तो नमस्कार ने हमें संक्रमण से बचने से ज्यादा बचाया है।
हाथ मिलाने के बजाय। ये बताइए कि जो पैर छूने का हमारे यहाँ रिवाज है बड़ों को, हालांकि बहुत लोग अब हिचकते भी हैं इससे, मैं चाहूंगी आप इस पर जरूर विशेष प्रकाश डालें कि प्रणाम करने से, पैर छूने से कितना फायदा होता है व्यक्ति को। देखो, पैर छूने से ना कोई फायदा वायदा होता नहीं है। घुटना छू लिया, जांग छू लिया, टखना छू लिया, उसका कोई मतलब नहीं है। झुकना नहीं चाहते? नहीं झुको, लेकिन जब तक आप अंगूठा नहीं छू लोगे पैर का, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सामने वाले का अंगूठा आपने अपने अंगूठे से स्पर्श किया नहीं कि उसकी सारी पॉजिटिव किरणें आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगी जी। और देखते ही देखते आपके चेहरे की रंगत बदल जाएगी। तो प्रणाम में पैर का अंगूठा छूने का अपने आप में जो महत्व है वो है। हमारे सिर को उत्तरी ध्रुव और पैर को दक्षिणी ध्रुव माना गया है। चुंबकीय ऊर्जा सिर से प्रवाहित होती है और हमारे पैरों तक जाती है। हमारे पैरों में ये ऊर्जा असीमित मात्रा में रहती है। जब हम किसी भी व्यक्ति के पैर को छूते हैं तो उस व्यक्ति के शरीर की सकारात्मक ऊर्जा हमारे हाथों की उंगलियों से हमारे शरीर में आती है। इसे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह कहते हैं। इसलिए कमजोर ताकत वाला आदमी भी किसी तपस्वी साधक या अच्छे व्यक्ति के पैर का अंगूठा छू करके अच्छाई के रास्ते पर चल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज आपने बहुत अच्छी चीजें बताई और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक समझेंगे कि सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है, इसका एक वैज्ञानिक महत्व है। तो और भी विश्वास से इन सभी नियमों का पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।